हम 10वीं कक्षा में जो नया टॉपिक है अव्यय उसको पढ़ते हैं। देखिए हिंदी में शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द तो होते हैं विकारी। कौन से शब्द होते हैं? विकारी। और दूसरे होते हैं अविकारी। हिंदी में शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी। देखिए विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें परिवर्तन होता है, विकार आता है नहीं परिवर्तन होता है, वो विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो जो हिंदी के अविकारी शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं आता उन्हीं को हम संस्कृत में अव्यय बोलते हैं, जिसका व्यय नहीं होता, मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। मतलब जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के संबंध में परिवर्तन नहीं होता है वे अव्यय है। तो देखिए संस्कृत में जैसे शब्द है राम शब्द है। अब राम शब्द एक संज्ञा शब्द है। अब इस संज्ञा शब्द के अपने संस्कृत में रूप चलते हैं राम रामो राम। मतलब ये राम शब्द बदला क्या नहीं बदला? बदला। देखो राम शब्द था तो राम का रामा हो गया, रामो भी बन गया, रामा भी बन गया। मतलब इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इस शब्द को अपन विकारी शब्द बोलेंगे। जिसमें परिवर्तन होता है वो विकारी। और जो शब्द परिवर्तन नहीं होते जैसे प्रति शब्द है, कौन सा शब्द है? प्रति है, ये अपि है, ये इति है, ये सब क्या है? अव्यय है। इसमें परिवर्तन नहीं होगा। आप संस्कृत की किताब में कहीं भी देखोगे प्रति है तो वो प्रति रहेगा, जिसपे लिंग वचन कारक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं पड़ता। विकारी शब्द में सबका प्रभाव पड़ता है। जैसे देखो एक वचन है तो रामा होगा, द्विवचन है तो रामो होगा, बहुवचन है तो रामा होगा। कहने का मतलब वचन का प्रभाव पड़ रहा है तो वो विकारी। और जिनमें नहीं पड़ेगा वो अविकारी, जिनको संस्कृत में हम अव्यय बोलते हैं। तो आज हम कुछ अव्यय और उनका अर्थ पढ़ेंगे। तो हमें पूरा अर्थ याद रखना पड़ेगा हर अव्यय का। फिर आपके जो परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो हम जैसे ही ये सब अव्यय हो जाएंगे उसकी अगली क्लास में हम सब प्रश्न लेकर के आऊँगा कि आपके बोर्ड में कैसे आते हैं, कैसे आपको उसको भरना है। सबसे पहला काम अपना ये है कि जितने अव्यय है उनका हिंदी अर्थ अपन को याद करना है। तो हम अव्यय पढ़ते हैं, मैं आपको बुलवाऊंगा, आप धीरे धीरे मेरे साथ उच्चारण करेंगे, ज्यादा आवाज नहीं है, ठीक है? अपि, भी, इति, ऐसा, ईव, समान, उच्चे, जोर से, एव, ही, कदा, कब, कुतः, कहाँ से, नूनम, अवश्य, पूरा, प्राचीन काल में, माँ, मत, इतस्ततः, इधर उधर, बिना, सहसा, अचानक, वृथा, व्यर्थ, अलम, निषेध, प्रयास। देखिए यहाँ पर जो अलम होता है ना वो दो अर्थ में लगता है। कहीं पर तो उसको निषेध के अर्थ में लगता है, कहीं पर प्रयास के अर्थ में लगता है। एक बार पुनः हम इसके वापस उच्चारण करेंगे ताकि अपने मस्तिष्क में बैठ जाए, ठीक है ना? अपि, भी, इति, ऐसा, ईव, समान, उच्चे, जोर से, एव, ही, कदा, कब, कुतः, कहाँ से, नूनम, अवश्य, पूरा, प्राचीन काल में, माँ, मत, इतस्ततः, इधर उधर, बिना, सहसा, अचानक, वृथा, व्यर्थ, अलम, निषेध, प्रयास। ये टोटल 16 अव्यय है। अब हम 17वें अव्यय से देखिए। अब हम 17वां जो अव्यय है उसका उच्चारण करते हैं। इदानीम, अब, इस समय, संप्रति, अब, इस समय, सांप्रतम, अब, इस समय, अधुना, अब, इस समय। देखिए यहाँ पर ये 4 अव्यय ऐसे हैं जिनका हिंदी अर्थ एक जैसा है।
आपके कभी वाक्य आ जाए, आपको हिंदी की संस्कृत अनुवाद करना हो और आपका ऐसा इस समय या उस पद का लिखना है, तो आप इस चारों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये चारों का अर्थ होता है समान। फिर देखिए स्व, आने वाला कल, जैसे इंग्लिश में टुमारो होता है ना, आने वाला कल, तो संस्कृत में उसको स्व बोलते हैं। और जो इंग्लिश में यस्टरडे होता है उसको अपन संस्कृत में ये बोलते हैं। ये का मतलब बीता हुआ कल। जैसे कल रविवार था ना, तो कल के लिए ये आएगा, और कल मंगलवार होगा तो ये स्व आएगा, ठीक है। परस्व, परसों, परहिय, बीता हुआ परसों, वही, बाहर, अंतः, अंदर, कदापि, कभी भी, सदैव, धीरे, च, और, किमर्थम, क्यों, इसलिए, पुनः, फिर से, अद्य, आज। देखिए यहाँ पर देखो, अद्य का मतलब क्या होता है? आज। आने वाला कल के लिए स्व, बीते हुए कल के लिए यह, परसों के लिए परसो, बीते हुए परसे के लिए पर। एक बार और उच्चारण करते हैं। इदानीं, अब, इस समय, संप्रति, अब, इस समय, सांप्रतम, अब, इस समय, अधुना, अब, इस समय, स्व, आने वाला कल, यह, बीता हुआ कल, परसों, और यह, बीता हुआ परसों, वही, बाहर, अंतः, अंदर, कदापि, कभी भी, नहीं, धीरे, च, और, किमर्थम, क्यों, इसलिए, पुनः, फिर से, अद्य, आज। तो देखिए हमने आज की क्लास में 32 प्रमुख अव्यय पढ़े, उनका अर्थ पढ़ा। अगली जो क्लास होगी उसमें जो जोड़े वाले अव्यय है वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, और बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो मैं लेकर के आऊंगा। तो आप ये घर जाकर के अच्छी ढंग से इसको अध्ययन करें, बार बार यदि आप इसको रेडी करोगे तो आपके मस्तिष्क में पूरा बैठेगा। हम अगली क्लास में मिलते हैं।